नमस्कार इंजीनियर्स, हमारे YouTube चैनल ECM ट्यूटोरियल्स पर आप सबका स्वागत है। आज के इस ऑटोकैड के वीडियो में हम आपको 2D फैन बनाना सिखाएंगे विद डिटेल इन इजी वे। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक ध्यान से देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी हमारे चैनल ECM ट्यूटोरियल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन बेनिफिशियल वीडियोज़ को अपने दोस्तों तक फैलाएँ प्लीज़। तो इंजीनियर्स आते हैं हम अपनी ऑटोकैड की स्क्रीन पे। अब देखिए यहाँ पे हम जब आते हैं तो ये हमारा ग्रिड मोड ऑन है, इसको हम ऑफ कर देते हैं। हम क्या करेंगे, इसके आइकन पे टैप करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, ठीक है ना, ऑफ हो जाएगा। ठीक, इसको ले आके हम यहाँ पे रख देते हैं। अब देखिए दोस्तों, मेरा जो इसका वीडियो का टाइटल था कि हम हाउ टू मेक अ फैन इन ऑटोकैड। तो देखिए हम कैसे ड्रॉ करते हैं फ़ैन, वो भी एकदम जल्दी में, ठीक है ना, इजी वे में और रैपिडली। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने कमांड एरिया में टाइप करेंगे सी और एंटर करेंगे। तो जैसे ही मैंने सी एंटर किया तो उसने पूछा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट मैं रेंडमली यहाँ पे रख लूँगा, मतलब ग्राफिक, इसको ड्राइंग एरिया कहते हैं आपको। अब ड्राइंग एरिया पे कहीं भी क्लिक कर दूँगा क्योंकि पहला पॉइंट में कहीं भी डिसाइड कर दूँगा, ठीक ना। अब मुझे कितने डायमेंशन चाहिए, अब मुझे डायमेंशन गिवन नहीं है, मैं रेंडमली यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। मान लीजिए इसको छोटा और करना हो तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसकी ग्रिप को पकड़ेंगे और इसे ग्रिप पे क्लिक, मतलब उसे पकड़ के रखेंगे और यहाँ से इसे ड्रैग करवाएंगे, ठीक है, और छोड़ देंगे। बस ये आपका हो गया छोटा इसकी डायमेंशन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक फ़ैन बना। तो मुझे मालूम है कि फ़ैन क्या होता है, बीच में एक सर्कल रखेगा और उसकी मतलब आउटर से एक मतलब 3 पंखड़ी जैसी होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इसके सेंटर से ऊपर चलेंगे, ये इतनी डायमेंशन तक हम ऊपर चलते हैं, मान लीजिए ये 17 डायमेंशन। फिर हम थोड़ा सा इधर चलेंगे, ठीक। फिर दोबारा हम क्या करेंगे, एल एंटर करते हैं या फिर हम मिरर कर देंगे इसको, ठीक है, MI एंटर मिरर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, मुझे एक इंक्लाइंड शेप ड्रॉ करना है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, एल एंटर करता हूँ और इस पॉइंट से मुझे मान लीजिए यहाँ तक तो जोड़ेगा नहीं, थोड़ा सा टेपर रखना है इसको। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बट देखिए यहाँ पे ये जो लाइन हमारी बहुत बड़ी हो गई है, तो इसको हम छोटा करते हैं। तो इसको छोटा करने के लिए पहले इसको हम डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। सेलेक्ट किया मैंने इसको और इसको भी मैंने सेलेक्ट किया, मीन्स दोनों बार क्लिक कर दिया और मैं ई दबाऊँगा, ई प्रेस करूँगा और एंटर कर दूँगा तो ये दोनों डिलीट हो जाएगा। अब मान लीजिए एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करनी है मेरे को, ठीक है ना, वो ज़्यादा बड़ी थी आपकी, तो इसलिए हमने उसको डिलीट कर दिया, ठीक है ना। इससे आपको क्लियर भी होगा कि डिलीट हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको वैसे जितनी भी वीडियो से समय बता भी रखा होगा, ठीक। पहले हम अब MI एंटर मिरर कर देंगे इसको, इस पर, ठीक। अब एल एंटर करते हैं। अब मुझे इस पॉइंट पे आने हैं। अब मान लीजिए मुझे इस लाइन के और इस लाइन के बीच का एंगल 5 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और मुझे तो इसका एंगल कैलकुलेट करना है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, मुझे पता है कि ये मेरा ऑरिजिन पॉइंट है। देखिए ये क्या है, मेरा ऑरिजिन पॉइंट है। और ऑरिजिन पॉइंट पे मैं क्या करूँ, आपको समझाने के लिए मैं आपको एक प्लस का सिंबल बनाता हूँ ताकि आपको ईजी वे में समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये मेरा प्लस का पॉइंट बन गया, ठीक है। अब मुझे प्लस का पॉइंट बन गया। अब देखिए मुझे किस तरह से लाइन ड्रॉ करना है। मुझे क्या करना है, देखिए आप दिख रहा होगा आपको सिस्टम पे, ठीक है। मुझे मान लीजिए इस लाइन को टेपर करना है तो ये टेपर होनी। अब मुझे एक एंगल के थ्रू इसको मिलाना है, ठीक है ना। तो एंगल के थ्रू मिलाने के लिए क्या करेंगे, हम पहले तो इस पॉइंट पे आएंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे आएंगे और मुझे क्या दिया, वो मुझे मालूम है कि इस लाइन के जो सेंटर वाली लाइन है और इस लाइन के, ठीक है ना, जहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के नीचे से जो लाइन गई हुई है उनके बीच का एंगल आपका 5 डिग्री है। तो ये आपका जो रेस्ट ऑफ बचा वो कितना होगा। अब देखिए वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये देखिए ऑरिजिन पॉइंट है, पॉइंट ये है आपका, यहाँ से हम एंगल कैलकुलेट करेंगे तो ये 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना। कि हमारे जो चारों कोऑर्डिनेट होते हैं वो किन किन के होते हैं, 90 90 90 90 के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आया 180 को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, हमारी लाइन। तो 180 को कितना इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 180 में हम कितना ऐड करें। अब ऐड कितना करेंगे ये बात पड़ती है, देखिए, ठीक है दोस्तों। हमें बस इतना दिया हुआ है कि इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल आपको 5 डिग्री है। तो एक पॉइंट हमारे को कितना है, 90 का होता है। तो 90 - 5 कितना हो गया, 85। और 180 + 85 कितना हो गया,
265। तो हमारा एंगल कितना आ गया 265 दोस्तों, ठीक है ना। तो हम 265 यहाँ पे डिस्टेंस मुझे मालूम नहीं है इसकी कितनी है, तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए क्या करेंगे, इस पर डबल टैप करते हैं, ठीक है। देखिए या तो मैंने आपको डायमेंशन कमांड बताई थी, ठीक है। यहाँ से हम स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे या लीनियर डायमेंशन में क्लिक कर देंगे। स्मार्ट डायमेंशन या लीनियर डायमेंशन मीन्स डायमेंशन सॉरी, और ये लीनियर दोनों सेम ही होती है आपकी, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट तक की मुझे डिस्टेंस चाहिए। हम इसको जूम करते हैं, डिस्टेंस है 16.87, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं हम, ठीक। तो मैं एल एंटर करता हूँ, फिर से मैं इस पॉइंट पर जुड़ जाता हूँ। अब ये मेरा एंगल कितना निकला था 265, और कैसे निकला था 180 को इंटरसेक्ट करेगी ये लाइन, तो 180 को इंटरसेक्ट करेगी तो हमारा एंगल कितना बचा, क्योंकि देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा एक कोऑर्डिनेट है, हम सेंटर से देखेंगे ना, सेंटर से, क्योंकि और ये देखिए ये सेंटर और ये सिमेट्रिक है दोनों के दोनों, ठीक ना। तो हम मतलब कि ये कोऑर्डिनेट हमने एक तरह से इमेजिन कर लिया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 90 है, ठीक है ना, बट 90 हमारे यहाँ से यहाँ तक है। तो अब इस 90 में से ये 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो बचा कितना ये 85। और हमें एंगल कहाँ से मिलता है, ऑरिजिन से मिलता है यहाँ से। तो यहाँ से हम इधर आए घूम के पूरा, तो 180 में हम क्या करेंगे 85 को हम ऐड करेंगे। तो 180 में हम 85 अगर ऐड करते हैं तो टोटल हमारी डिस्टेंस आती है 265, ठीक है। एंगल आपका आएगा 265। तो हमारे यहाँ लाइन कमांड लेनी हमने, अब कमांड देंगे शिफ्ट @ सिंटेक्स क्या होती है इसकी, @ डिस्टेंस हमारी कितनी है 16। अब कितनी भी हो उसको हम आगे एक्सटेंड कर लेंगे, 16 हमने रख दी, मान लीजिए रख लिया आप 17, क्योंकि हमें उसको हम ट्रिम कर देंगे बाद में। 17 रख ली मैंने, और शिफ्ट लेस देन एंगल कितना आपका निकल के आया था 265, और यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक। कोई नहीं, इसको हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा छोटा आ रहा है। तो एक्सटेंड के लिए EX डबल एंटर एक्सटेंड, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हो गया क्लियर। अब मैं इस लाइन को, ये मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया हुआ था, इसको हम हटा देते हैं। सेलेक्ट किया मैंने और डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये पोर्शन आपका रेडी हो गया। अब मुझे सेम प्रोफाइल ऐसी ये चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब दोबारा से वहाँ पे मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन आपको रैपिड वे में वर्क करूँ तो क्या करें, MI एंटर मिरर कर देंगे इसको हम। मिरर कमांड दिया मैंने, सेलेक्ट किया इस पॉइंट से और इस पॉइंट एंटर। अब देखिए वहाँ पे ऑप्शन आया था यस और नो का, ठीक है। तो नो मतलब मुझे वो मतलब नो करेंगे हम, एंटर कर देंगे। मुझे अपना जो ये सोर्स ऑब्जेक्ट है वो भी रखना है, और जो इमेजिंग मतलब जो हमें करना है उसको भी रखना है, दोनों को कीप रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम नो पे क्लिक कर देंगे। और मुझे केवल अपना मतलब सोर्स ऑफ हटा देना है, केवल इसको रखना है, तो मैं यस पे क्लिक करूँ, बट मुझे दोनों रखना था, ठीक है ना। तो मैंने नो पे क्लिक किया और इसको हम हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। अब मुझे क्या करना है, अब मेरा फ़ैन का जो मेन पोर्शन होता है ये ड्रॉ हो चुका है, ठीक ना। अब मैं क्या करूँगा, मुझे ऐसे 2 पंखड़ी और चाहिए, तो मैं इनको एरे करवा दूंगा, ठीक है। मीन्स अगर आप ऑटोकैड में बात करेंगे तो हम उसको एरे कहेंगे, ठीक ना। अगर आप सॉलिडवर्क्स में बात करेंगे तो उसको हम पैटर्न कहेंगे, ठीक है। पैटर्न मतलब ये क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स को हम अरेंज करते हैं। अब किस वे में अरेंज करेंगे, देखिए आपके एरे के बहुत सारे टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। जो अब नए वर्जन्स में आपका एक और टाइप ऐड हो गया है, वो है आपका पाथ एरे। मीन्स की पाथ के अलॉन्ग उसको नंबर ऑफ आइटम्स को अरेंज कर देना। और एक दूसरा टाइप आपका आता है पोलर एरे, मीन्स कि सर्कल के अराउंड उसको अरेंज कर देना आपको नंबर ऑफ आइटम्स को। और एक पहला टाइप होता है रेक्टेंगुलर एरे, मीन्स कि रो में और कॉलम में उसको आपके आइटम्स को अरेंज कर देना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम पोलर एरे का यूज़ करेंगे। तो चलिए करते हैं। पोलर एरे की हमारी कमांड होती है, पहले पोलर एरे क्या है, आपकी एरे की कमांड है, सब कमांड है। तो पहले हम अगर हमें पोलर एरे एक्टिवेट करना है तो मुझे पहले AR टाइप करना पड़ेगा, AR एंटर एरे। अब जैसे ही मैंने AR एंटर किया उसने पूछा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट को आपको एरे करना है, मुझे इसको करना है। तो मैंने बाय ग्रीन विंडो इसको सेलेक्ट कर लिया टोटली, ठीक ना। और अब मैं इसको एंटर करा। अब जब मैंने इसको एंटर किया, इसको थोड़ा सा ऊपर हटा देते हैं, ठीक है। जब मैंने इसको एंटर किया तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गए आपके, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे, पोलर एरे। देखिए जो ऑटोकैड के मतलब ओल्ड वर्जन से उसके अंदर ये आपका ऑप्शन ऐड नहीं है पाथ एरे। तो जो न्यू वर्जन हैं जैसे कि ऑटोकैड 2021, 2020, 2022, तो उन सब में ये ऑप्शन आपका ऐड हो चुका है, ठीक है, पाथ एरे। तो जिसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी है और होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को ये दोबारा बता दूंगा। और अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। तो अभी हम चलते हैं पोलर एरे पे क्लिक कर दें, क्योंकि मुझे इसे सर्कल के अराउंड क्या करना है,
पूरा मतलब एरे करना है। देखिए ये भी आप जैसे रिवॉल्व में होता है आपका सर्कल के अराउंड आपको क्या करना है, मतलब एक्सिस के अलोंग क्या करना है आपको, उसको सॉलिड करना है रिवॉल्व में, ठीक है। पैटर्न में क्या होता है, सर्कल मतलब अलोंग में, अगर सर्कल है सर्कल के अलोंग में आपको उसको नंबर ऑफ आइटम्स को अरेंज करना है, ठीक है। ये आपका पैटर्न हो गया। और यहाँ पे एरे में मतलब वही ऑटोकैड में एरे, क्योंकि ऑटोकैड आपका बेसिकली जो है ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है, तो ये इतना ज़्यादा ये जैसे 2D वर्क्स के लिए बहुत पावरफुल है, इसके अंदर 2D टूल्स बहुत ही पावरफुल हैं। अब देखिए सॉलिड वर्क्स में क्या है, जो हमारे सॉलिड मॉडलिंग के जो टूल्स हैं वो बहुत पावरफुल टूल्स हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये है इन सब का डिफरेंस। अब जैसे ही मैंने PO एंटर किया, अब यहाँ पे पूछा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, मुझे सेंटर पॉइंट ये स्पेसिफाई करना है इसका एरे का। अब देखिए शो नहीं कर रहा है, जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे गया था अपने कर्सर को लेके, तो इसने शो कर दिया, हो गया। अब नंबर ऑफ आइटम्स मुझे कितने चाहिए, मैंने बताया था आपको, ये एक तो मेरा ड्रॉ हो गया, मुझे 3 पंखड़ी चाहिए, 3 पंखड़ी, ठीक ना। 3 पंखड़ी में से एक ड्रॉ हो गया था, मुझे 2 और चाहिए, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स में फिल करता हूँ मैं 2, ठीक। अब यहाँ पे मैं 2 फिल करूँगा, एंटर, सॉरी 3 रखेंगे, 3 उसको लेके काउंट करेंगे हम, 3 एंटर करेंगे। अब जब 3 एंटर किया, इसने ऑटोमेटिकली एंगल जो है मतलब ले लिया उसने, कि इन दोनों के बीच का आपका एंगल कितना होना चाहिए। देखिए कितना एडवांस सॉफ्टवेयर है आपका, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। देखिए ये आपका बहुत ही कम, मतलब ये तो मैंने आप लोगों को बताया था, मतलब बताने में मतलब पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया एक एक चीज़ पॉइंट, ठीक है ना। और वैसे अगर मैं रेंडमली का सिंगल बनाऊँ तो मतलब इसको तो मैं क्या दोस्तों, अगर आप इसको अगर आप बनाएं और पूरी कमांड की पूरी नॉलेज हो आपको, तो आप इसको 2 सेकंड मतलब 2 मिनट में बना देंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों अब देखिए ये हमारा फुल बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पे आप चाहें तो मैंने ग्रेडियंट कमांड आपको बता रखी है, ठीक है ना। आप इसमें ग्रेडियंट भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको ग्रेडियंट करके बता देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। मान लीजिए मैं इसके ग्रेडियंट कलर कोई सा भी मतलब प्री डिफाइन कलर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आपको जल्दी जल्दी बताने के लिए ग्रेडियंट के लिए हम क्या करेंगे, H एंटर करते हैं, H एंटर करेंगे। अब यहाँ पैटर्न के जगह यहाँ पे ग्रेडियंट ले लेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए मुझे इसको रेड नहीं रखना, इसको मुझे ब्लू करना है, ठीक है, सॉरी येलो। और ग्रीन की जगह मैं इसको लाइट पिंक कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए तीनों पे मैंने कर दिया, ठीक, एंड देन एंटर। अब दोबारा मैं हैचिंग के लिए H एंटर करता हूँ, और फिर से मैं सॉलिड की जगह मैं ग्रेडियंट पे जाता हूँ। अब यहाँ से मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, इसको मुझे रखना है ब्लू, सॉरी ब्राउन, और यहाँ पे इसको मैं रख देता हूँ ऑरेंज। हाँ ये येलो हो गया आपका, ऑरेंज कर देता हूँ इसको मैं, ये देखिए, एंड देन क्लोज कर दिया, फिर एंटर कर दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल ECM ट्यूटोरियल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इन बेनिफिशियल वीडियोस को प्लीज़ इंजीनियर्स सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद इंजीनियर्स।